बैंक निफ्टी के लिए गिरावट में आप खरीदारी करेंगे, राजेश जी का ये मानना है। तो आज के फॉल्स में भी आप 42,900 को एक स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 42,800 वैसे भी वो जोन है जहां पर मेजर पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी के केस में 18,800 ये पहले टारगेट्स राजेश जी देख रहे हैं। 18,500 एक क्लियर कट स्टॉप लॉस है क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग वहीं पर है। तो क्लोज स्टॉप लॉस अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 18,600 और अदरवाइज डीप स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 18,500 का स्टॉप लॉस लेकर पोजीशंस को आप जरूर देख सकते हैं। राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स, कहां तेजी कहां मंदी? तो बिल्कुल जैसा आपने भी अपनी ओपनिंग कमेंट्री में बताया है, रियल एस्टेट स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो वहां पे हमें जो स्टॉक आज अट्रैक्टिव लग रहा है वो गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में, लेकिन अब जिस तरीके से लोअर साइड से स्टॉक ने एक बेस बना के आज अब ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट कर रहा है। और जिस तरीके से पूरा रियल एस्टेट पैक में ही आज ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, करीब इसमें आना चाहिए 1365 से लेकर 1380 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1290 के आसपास। तो पहला स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टी। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है परसिस्टेंट सिस्टम। ये स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा, और अगर देखें तो प्रीवियस वीक में भी काफी अच्छा मोमेंटम था और कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहा है वो मोमेंटम। जिस तरीके से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन पिछले कुछ दिनों में ऐड होते हुए दिखा है, ये स्टॉक में हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 4150 से लेके 4180 तक के अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 3965 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो रहेगा ग्रासिम का। ये स्टॉक में भी देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 2 सेशन से एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग था, अब ये वापस रिवर्स करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 3 दिन की रेंज को ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो करेक्शन भी बना था वो ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक का जो बाउंस बना है, हमें लगता है ग्रासिम एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। 1790 1810 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1728 के आसपास। 1728 का एक स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पोजीशन आप ग्रासिम पर लेकर जा सकते हैं 1790 के टारगेट्स के लिए। बाकी 2 नामों में एक है परसिस्टेंट सिस्टम, करीब 4150 4180 के टारगेट्स के लिए आप यहां पे दांव लगाएंगे। 3965 ये इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्योंकि आज रियल एस्टेट स्पेस में जोरदार तेजी है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी 1365 1380 का टारगेट, 1290 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। राजेश जी, एक तो गोदरेज हो गया, लेकिन दूसरा नाम है डीएलएफ, जो कि यहां पर ऑलरेडी बढ़िया तेजी में है। तो जो डीएलएफ होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या रणनीति? तो बिल्कुल देखिए सुमित जी, आज एक अच्छा मोमेंटम पूरा रियल एस्टेट स्पेस में बना और डीएलएफ भी बिल्कुल रडार पे ही। और आज जिस तरीके से 400 के आसपास स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे 404 405 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके ऊपर अब क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनना चाहिए 428 से 435 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिखेगी। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 7-8 दिन के करेक्शन के बाद अब स्टॉक में एक अच्छा सिग्निफिकेंट रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है। और अगर वीकली सेटअप पे भी देखें तो लास्ट 2 वीक से काफी म्यूटेड प्राइस बिहेवियर था, और अब जो एक्शन बना है पूरे पैक में, हमें लगता है डीएलएफ भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे करीब 396 का, और अपसाइड के टारगेट 428 435 तक आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, 428 तक के टारगेट्स पहले यहां पर डीएलएफ में खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। राजेश जी, रियल्टी के साथ साथ इंफ्रा भी काफी तेज है, चाहे आप जीएमआर इंफ्रा देखिए, वहां पर खरीदारी है, कैश मार्केट है, कई सारे स्टॉक्स है तेजी में। रियल एस्टेट में एक ओबरॉय रियल्टी भी आज तेजी में है। तो ये पूरा स्पेस ही बज कर रहा है। इनमें से कोई दोनों में से कोई एक नाम? जीएमआर इंफ्रा बिल्कुल काफी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में। अगर देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बना है, उसका ये ब्रेकआउट ऑलरेडी करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो अप्रैल 2022 के जो स्विंग हाई थे उसको भी सरपास किया जीएमआर ने। तो यहाँ भी स्टॉक में मोमेंटम है, हालांकि लो टिकट साइज है इसलिए हमने थोड़ा इसको अवॉइड किया, अदरवाइज टेक्निकली फॉर्मेशन तो इसका भी काफी अट्रैक्टिव है। और इसमें जो स्टॉप लॉस अब हम सजेस्ट करेंगे वो करीब होना चाहिए 40 रुपीज के आसपास। लेकिन जो ब्रेकआउट बने हैं इसमें ये दर्शाते हैं कि स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब 47 49 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो ये स्टॉक पे भी बाय किया जा सकता है। ओबेरॉय में भी एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। तो अब ओबेरॉय रियल्टी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है 905 रुपए का। अगर ये इसके ऊपर होल्ड आउट करता है तो ये स्टॉक में भी जो तेजी बन सकती है वो करीब इसको 980 से लेके 1000 तक भी लेके जा सकती है। तो यहाँ पे भी व्यू पॉजिटिव, और हमें लगता है पूरा सेक्टर ही है कंटिन्यू करेगा तेजी अगले कुछ दिनों के लिए।
इसी शायद कंटिन्यू रहेगी इस पूरे सेक्टर में। आप इस हिसाब से रणनीति बनाएंगे, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स पर राजेश जी अपनी राय दे रहे हैं। आज बढ़िया तेजी दूसरा मेटल स्पेस में भी है। सेल, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू सब में एक अच्छा खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस पर बातचीत करेंगे राजेश जी से। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और स्पेस पे बातचीत तो होगी ही, प्लस एक सस्ता ऑप्शन है उनसे पूछेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर।